बेंगलुरु के बड़ा मकान मामले में एक के बाद दीगर एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का भी सिलसिला जारी है। आलम पाशा ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी और केजीएफ बाबू जिन्होंने मकान को मुनद्दम किया है, इन पर एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद आज मौलाना शाफी सादी ने आलम पाशा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आलम पाशा सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के स्टंट करते हैं। उन्होंने कहा कि आलम पाशा की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ये एफआईआर फजूल का एफआईआर है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे इस तरह का एफआईआर दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि आलम पाशा पर कार्रवाई की जाएगी। लीगल सेल से बात की गई है। आलम पाशा पर डेफेमेशन केस दायर करने के ताल्लुक से बातचीत हुई है। आइए जानते हैं मौलाना शाफी सादी क्या कह रहे हैं। एक तो ये आलम पाशा एक पब्लिसिटी का बहुत बड़ा दीवाना होना, उनको पब्लिसिटी होना, दूसरा क्या भी नहीं। उन्होंने क्या बता रहे मालूम, लोगों को उल्लू बना रहे। 32,000 स्क्वायर फीट हमारा जो IAS-IPS का ये हमें उधर IAS-IPS का ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहे, वही जगह करके उनको सबको ये डाइवर्ट कर रहे। उन्होंने वो जगह अलग है। ये अभी उन्होंने जो बता रहे अभी गरीबों का ये घर इनो केजीएफ बाबू का रिलेटेड से उन्होंने बता रहे, वो जगह ये जगह अलग है। मालूम ही नहीं उन्होंने, एक राउंड जाते भी नहीं है। उनको क्या होना बोले तो आटी नगर में, शिवाजी नगर में फोटो डालना, उनका फोटो डाल के सबको पब्लिसिटी करनी। उनका पब्लिसिटी हमें खत्म कर लेंगे। और पब्लिसिटी का ये है ना, उनको क्या पागलपन, वो इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। हमें हमारा लीगल टीम को अभी बात करके होगा, उनका ऊपर हमें ये डिफॉर्मेशन केस इंशाल्लाह सख्त से डालेंगे, खत्म करना। क्योंकि ऐसा लोगों को अच्छा काम करने को रुकाने वाले को अब तक हमें पूरे बेंगलोर से, पूरे रियासत से फोन आया था, साहब उनको आप रिप्लाई नहीं देना। उन्होंने एक ऐसा पब्लिसिटी का एक दीवाना है, उनको छोड़ो, आपका लेवल में नहीं करके। लेकिन तो ऐसा दीवाना करके छोड़े तो क्या होता, दूसरे को ऊपर भी ऐसा FIR डाल के जाते उन्होंने। इसलिए वो खत्म करने का हम पूरा लीगल टीम को हमें बात कर रहे हैं। एक सेकेंड वन है ये 32,000 हमारा IAS-IPS का जियाउल्लाह शरीफ साहब, वो तो हमारा काम हो रहे उधर, वो अलग है। ये जगह में 100 साल से गरीब लोग उधर जी रहे, घर है उधर, एग्जिस्टिंग घर है, शेड का घर है। एक बार मुझे केजीएफ बाबू फोन करके पूछे थे, साहब नानो ये क्या बोलते 200 गरीबों को घर बना के देते हो, साहब आपका इजाज़त होना घर। मैं बता बहुत अच्छा है, मुबारकबाद अदा करता हूँ, आपका खैर मुकद्दम करता हूँ मैं। लेकिन तो अब क्या करना, परमिशन के लिए वक्फ बोर्ड को डालना है हमें। इंशाल्लाह लीज रूल्स 2014 है, हमें लीगल तरीके से कानून का दायरा में बैठ के करेंगे करके बोला था। और उसके बाद एक महीने के बाद एक बार सुबह उन्होंने फ़ोन करे, संडे फ़ोन करके बोले, साहब आप इधर आना, ज़रा बात करना है ये बड़ा मकान का करके। मैं बताया आज नहीं होता, मैं फैमिली का साथ हूँ, आ सकते करके। तब वो बड़ा मकान से फ़ोन आया मुझे, क्या बोले तो उधर डेमोलिशन कर रहे करके। मैं इमीडिएट उधर गया, जाके हमारा ऑफिसर को भी बुलाया। संडे रहे तो भी, संडे नहीं, ये कौन सा ये रहेंगे शायद रिपब्लिक डे का दिन रहेंगे, वो दिन हॉलीडे थे, छुट्टी थे, हमारा गवर्नमेंट छुट्टी थे। वो दिन हमें जाने का टाइम उधर बुलडोजर ये सब है। मैं उनसे बात करने का टाइम उधर पूरे लोग रोने शुरू करें। उधर आप देखे तो आप हमारा हालात देखो करके बुला के गए, अंदर बुला के गए। मैं अंदर गया, अंदर जाने का टाइम आप देखे तो एक कैंसर का एक नौजवान लड़का, उन्होंने सो रहे पलंग का नीचे, पलंग का ऊपर 3 लड़कियों बैठ रहे, जगह नहीं, 10x10, 5x5 में एक 90 एज का, एक 90 एज उम्र का एक वो वैसा एक एज्ड आदमी उधर उन्होंने सो रहे, लेकिन तो उनको पाँव बराबर से रखने भी नहीं हो रहे। ऐसा हालात है। मैं सच में बता रहा हूँ, अल्लाह को पूरे हमारा लीडर्स जवाब देना ज़रूरी है। हमारा बगल में है वो। ऐसा जब शिवाजी नगर में गया था, उधर रिजवान अरशद साहब क्या करे, 32 आपका इसका नज़दीक है, 32 गरा बनाने का स्लम बोर्ड का, इसमें हमने परमिशन पूछे थे। लास्ट मीटिंग में, हमें बोर्ड मीटिंग में पॉजिटिवली उनको आंसर भी दिए, फीजिबिलिटी रिपोर्ट दियो, कैसा बनाते कैसा करते, वक्फ का जगह है। मैं 2014 का लीज रूल्स का तहत हमें उनको मदद कर सकते हैं। आपको मालूम है ना, ज़माने से क्या है, एक बहुत बड़ा मुतालबा और बहुत बड़ा बदनामी वक्फ बोर्ड को, क्या बोले तो गरीबों को मदद नहीं करते करके।
गरीबों को घर बना के नहीं दे रहे, विडो को ये सपोर्ट नहीं करते, यतीमों को गरीबों को नहीं करते करके आप कर केजीएफ बाबू करते करके बोले तो हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी नहीं है। केजीएफ बाबू उनको रिनोवेशन वो खाली जगह में घर नहीं बना रहे, ये 100 साल से उधर जी रहे लोग, वैसा घरा शेड का घरा है, वो शेड का घरा निकाल के उनको परमानेंट एक मदद कर रहे, उसको हमें तय करते हैं। लेकिन तो उनको हमें बताए थे आप परमिशन लेना, परमिशन लेके लीज रूल्स का तहत आपको परमिशन दे सकते, वो भी केजीएफ बाबू का नहीं है। परमिशन देने उधर जो टेनेंट्स है उनको हमें परमिशन देते हैं, वक्फ का जगह रहते हैं, वो वक्फ का टेनेंट्स रहते हैं, उन लोग वक्फ का लीज रूल्स 2014 जैसा उन्होंने क्या करना, रेंट पे करना है, उतना हमें बोल को है। उधर भी जाके मैं बोल के मैं आया, उधर डेमोलिशन में जाने का टाइम भी नहीं थे, मैं उधर रहने का टाइम भी नहीं थे, मुझे उनको कुछ लोग बुला के गए, सर फातिया पढ़ो सब सर, मैं बोला नहीं होता, फातिया पढ़ने का टाइम नहीं हुआ, आप परमिशन पूछना, हमें परमिशन देते, उसके बाद ही हमें जो करना है करेंगे करके। तो अभी तक परमिशन मिला है कैसे? नहीं, उन्होंने परमिशन नहीं पूछा, तो काम चल रहा, काम चल रहे करके अभी आपका मीडिया का वजह से ये आया। तो वहाँ आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? ऑफिसर वो एक बार गए थे उधर, काम क्या अभी नहीं चल रहे थे, ऐसा कंप्लेंट आया था, हमें भेजे थे, नहीं चल रहे थे, आज हमें भेजेंगे इंशाल्लाह।